हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए एंड एन के बारे में। पहले हमने पढ़ा था आर्टिकल द के बारे में, ठीक है। सो ये आर्टिकल ए एंड द जो हैं, ठीक है, सॉरी ए एंड एन जो हैं, ये कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं साउंड और प्रोनाउंसिएशन पे, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? साउंड और प्रोनाउंसिएशन पे। तो जो हमारे वॉवल्स हैं, कौन से जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है, उनमें जो हमारे लेटर्स हैं जितने भी 26 लेटर्स हैं, उनमें से AEIOU को हम वॉवल्स मानते हैं, ठीक है। लेकिन वॉवल्स की जो सही डेफिनेशन है वो ये है कि जिन वर्ड्स को बोलने सॉरी जिन लेटर्स को बोलने में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर नहीं होता हमारे माउथ में, लाइक जैसे हम ओ बोलेंगे तो हमारे लिप्स जो हैं वो बंद नहीं होंगे, मतलब हमारी जीभ कहीं टच नहीं होगी, कुछ ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे AEIOU, ठीक है। तो हमारा मुंह एक बार भी करके बंद नहीं हुआ, ठीक है। या फिर कुछ भी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आई, तो वॉवल्स वो होंगे जिनमें ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा। देन वाइल प्रोनाउंसिंग दीज लेटर्स, ठीक है, AEIOU के साथ हम हमेशा, और ऐसा लेटर जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगा बोलते हुए, उनके साथ हम लगाएंगे एन। उसके बाद आगे हमारे पास कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। हम सबको पता है कि 21 जो होते हैं, जब AEIOU को हम निकाल लेते हैं 26 लेटर में से, तो पीछे जो 21 है वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो उन कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए का यूज़ करेंगे। और इसकी सही डेफिनेशन क्या है कॉन्सोनेंट्स की? कि जितने भी अल्फ़ाबेट जितने लेटर्स जो हैं जो हम प्रोनाउंस करते हैं किसके साथ? ऑब्स्ट्रक्शन के साथ, तो उनको हम बोलेंगे कॉन्सोनेंट्स, और उनके साथ हम यूज़ करेंगे ए, ठीक है। तो एन का यूज़ करेंगे उसके साथ जिन लेटर के साथ हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को नहीं मिलेगा, और ए का यूज़ करेंगे उन कॉन्सोनेंट्स के साथ जिनमें हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। यूज़ ऑफ आर्टिकल एन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट लेटर साउंड। ए एन आर्टिकल का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ पे किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो है ऑब्स्ट्रक्शन लेस होगा, ठीक है, आई समझ। और उसके बाद ए का यूज़ हम वहाँ करेंगे जहाँ किसी भी वर्ड का पहला लेटर जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम रूल्स पे आते हैं ए और एन के, ठीक है। ये पहले 4 रूल हैं, मैं आपको पढ़ाती जाऊँगी, ठीक है। फर्स्ट रूल जो है, इफ़ अ वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल, ठीक है, गिव्स वॉवल साउंड टू यूज़ एंड विथ एंड देयर, ठीक है। तो क्या है, अगर कोई भी वर्ड जो है वो वॉवल के साथ स्टार्ट होता है और वॉवल की साउंड भी दे रहा है, तो हम वहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे। एग्जांपल्स हैं एन एप्पल, जैसे कि ये वॉवल से शुरू हुआ है AEIOU और साउंड भी दे रहा है, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस, जैसे कि ए, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है? नहीं आ रहा ना, ठीक है। तो उसके बाद आ गया एन ऑरेंज, तो वर्ड हमारा है ओ, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आ रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन लेस है, ठीक है। वॉवल भी है और ऑब्स्ट्रक्शन लेस भी है। ई, ये भी पहला वर्ड इसका भी ऑब्स्ट्रक्शन लेस है, ठीक है। एन अम्ब्रेला, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन लेस है, ठीक है। तो पहला आपको समझ में आया, कोई भी वॉवल, ठीक है, बट उसकी वॉवल साउंड भी होनी चाहिए, तो वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आ गया दूसरा रूल, इफ़ वर्ड स्टार्ट विद कॉन्सोनेंट, अगर वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हुआ है और गिव्स कॉन्सोनेंट साउंड टू, वहाँ पे यूज़ करना है हमने ए। अगर वर्ड कॉन्सोनेंट है पहला, जो किसी भी वर्ड का पहला अक्षर जो है, पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट है, और मतलब कि ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसमें, तो हम वहाँ पे साउंड भी कॉन्सोनेंट है भी कॉन्सोनेंट, और ऑब्स्ट्रक्शन भी आ रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, मुंह के किसी पार्ट का यूज़ हो रहा है उसमें हमने लगाना है, क्या लगाना है? ए, ठीक है। कॉन्सोनेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन भी आ रहा है, सी, ठीक है, सी, तो हमारे और मुंह का यूज़ हो रहा है ना, सी, ए कार, ए मैन, म ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, बॉय, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ना, ठीक है। ए कार, अ मैन, अ बॉय, ठीक है। तो ये आगे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। तीसरा रूल हमारा क्या बोलता है? तीसरा रूल बोलता है, इफ़ अ वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल एंड गिव कॉन्सोनेंट साउंड, अगर एक वर्ड जो है वो स्टार्ट होता है वॉवल वाले लेटर के साथ, ठीक है, लाइक यू, ठीक है, यू जो है वॉवल वाला लेटर है पर वो साउंड कॉन्सोनेंट ही देता है, जैसे कि यूनियन, यू है ये, नहीं है, ठीक है, यूनियन, साउंड तो कॉन्सोनेंट की दे रहा है। इफ़ ए वर्ड स्टार्ट्स विद वॉवल एंड गिव कॉन्सोनेंट साउंड यूज़ ए आर्टिकल देयर, तो हमें वहाँ अगर वर्ड वॉवल के साथ स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड दे रहा है वहाँ कॉन्सोनेंट की, तो हम वहाँ यूज़ करेंगे आर्टिकल ए, ठीक है। तो यहाँ वॉवल का हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन
वॉवल एज अ वॉवल यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये एज अ कॉन्सोनेंट कर रहा है, क्योंकि ये यूनियन है, यूनिक है, यूनिकॉर्न है। तो अगर ये अम्ब्रेला या फिर कुछ ऐसा वर्ड होता ऑरेंज तो हम यहाँ यूज़ कर सकते थे, लेकिन ऐसे वर्ड्स के साथ हमने ए यूज़ करना है, क्योंकि ये हैं तो वॉवल लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड इनकी है जो निकल रही है, ठीक है। उसके बाद रूल चौथा क्या बोलता है, इफ़ अ वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट लेटर, अगर वर्ड जो है जो स्टार्ट होता है कॉन्सोनेंट लेटर के साथ पर वॉवल की साउंड देता है, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे एन, ठीक है। इफ़ अ वर्ड स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है, कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होता है लेकिन साउंड देता है वॉवल की, ठीक है, साउंड देता है वॉवल की, तो हम यूज़ करेंगे एन, ठीक है। एम एल ए, ठीक है, ये यहाँ पे हम एम एल ए तो नहीं ना बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम एल ए, ठीक है। एम ए, इसको हम एम ए तो नहीं बोलते हैं, एम ए प्रोनाउंस करते हैं। एस पी बोलते हैं, एस पी, ठीक है। एस आई या फिर एस आई बोलते हैं, एस आई तो नहीं बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एल आई सी, एक्स एक्स मास्टरी, एक्सरे, तो ए की साउंड आ रही है सब में, तो हम यहाँ पे एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और, ये अगर हमें दिया होगा ही इज़ आई ए एस, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे ही इज़ एन आई एस या ही इज़ आई ए एस, ऐसा नहीं आएगा कभी भी। तो ये हमेशा आएगा ही इज़ एन आई ए एस ऑफिसर, अगर ऐसे लिखा होगा, बताया होगा आई ए एस ऑफिसर या आई एफ एस ऑफिसर, तो वहाँ ही हम एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं रूल नंबर 5 पे। यू हमारा क्या है, वॉवल है, ठीक है, लेकिन यू जो है वो दो तरीके से यूज़ होता है, ठीक है, एक तो य की तरह और एक अ की तरह, ठीक है। तो ये जो हमारा यू अ की तरह यूज़ होता है ना, हम उसको वॉवल में लेते हैं, और य की तरह जो यूज़ होता है उसको हम एज अ कॉन्सोनेंट मानते हैं, ठीक है। तो हमारा अ की तरह जब यू का यूज़ होगा, अम्ब्रेला, अम्पायर, ठीक है, यूनियन, यूनिक, यूनिवर्स, वहाँ पे ए का यूज़ होगा, और जो अम्पायर, ठीक है, यहाँ पे जो है अम्ब्रेला, अम्पायर, यहाँ पे एंड का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास ये एक्चुअल में एच है, ठीक है, ऐसे हिंदी का म जैसे पढ़े जा रहा है, एच है, ठीक है। तो एच को हम यूज़ करते हैं दो तरीके से, एक तो एच जो होता है, एक प्रोनाउंसिएशन इसकी जो रहती है वो साइलेंट रहती है, लाइक आर, तो हम इसको एच ओ यू आर को हावल तो नहीं पढ़ते, हम इसको आर पढ़ते हैं, ठीक है। तो एच या फिर ह होगा इसका सीधे सीधा एच का, या फिर साइलेंट रहेगा एच, ठीक है। तो जिसमें एच का ह होगा हॉर्स, हाउस, तो उसमें हम यूज़ करेंगे आर्टिकल ए का, और जिसमें साइलेंट रहेगा एच, तो उसमें ये आर है तो एन आर आएगा, और एन ऑनररी आएगा, एन ऑनेस्ट आएगा, ठीक है। एयर आएगा, एरस आएगा, ठीक है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे एन का, ठीक है। उसके बाद हम हमेशा हॉस्टल से पहले ए का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है, याद रखने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा सा ऐसे रहता है कि क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं। उसके बाद आ गया हमारे पास ओ को हम अ की तरह भी और व की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ गया हमारा अनियन, आउल, तो अनियन और आउल में जो है वहाँ पे हम एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वॉवल साउंड दे रहा है यहाँ पे, और व में वन बोल रहा है, तो फिर यहाँ व का साउंड दे रहा है, तो ए कॉन्सोनेंट, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा रूल 8, यूनिट एंड प्राइस, ठीक है। यूनिट एंड प्राइस की बात की जा रही है, मिल्क इज़ सोल्ड बाय द लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिट की बात हो रही है, यूनिट एंड प्राइस, ठीक है। मिल्क इज़ सोल्ड बाय द लीटर, कि मिल्क जो है वो बेचा जाता है लीटर के हिसाब से, ठीक है। यूनिट बताया जा रहा है यहाँ पे, तो उसके साथ हम लगाएंगे, जब यूनिट बताया होगा कहीं पे तो उसके साथ द लगेगा। मिल्क इज़ सोल्ड बाई 50 अ लीटर, या फिर पर लीटर लिख सकते थे, बट अगर मिल्क अगर यहाँ पे प्राइस बताया होगा तो उसके साथ ए आप लगा सकते हो, ठीक है। प्राइस की बात की होगी तो ए का यूज़ करेंगे, यूनिट की बात की होगी तो हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अर्लियर क्लोथ वाज सोल्ड बाय डैश पर डैश यार्ड, तो द यार्ड आएगा क्योंकि यूनिट की बात की गई है, तो इसलिए, ठीक है। यूनिट एंड प्राइस का रूल हो गया, प्राइस के साथ लगेगा ए और यूनिट के साथ लगेगा द, ठीक है। नेक्स्ट रूल इज़ अबाउट एनी एंड ऑल, ठीक है। ए डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ पे किसी डॉग की बात की जा रही है, ठीक है। द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल, तो मतलब सारे डॉग्स की किसी पर्टिकुलर की बात नहीं की जा रही है, एक डॉग क्लास की बात की जा रही है, ठीक है।
उसके बाद तो जब भी हमारे पास एज अ क्लास बात की जाएगी तो हम द का यूज़ करेंगे, और जब हमारे पास किसी एक की बात की जाएगी तो हम एक का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा रूल आ गया, रूल 10, विच इज़ अबाउट अननोन पर्सन। तो हमारे पास अगर मिस्टर, मिस या मिस, मिस्टर या मिसेस कुछ भी और सरनेम दिया होगा, सिंगुलर सरनेम होगा, तो हम उसके साथ यूज़ करेंगे ए, ठीक है। मिस्टर, मिस या मिसेस प्लस सिंगुलर सरनेम तो हम यूज़ करेंगे ए का, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें है मिसेस शर्मा इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। मिस्टर या मिस शर्मा और शर्मा सरनेम है, और मिस्टर, मिस या मिसेस दिया हुआ हमें इसमें, तो हम इसमें ए का यूज़ करेंगे। या मिस्टर रॉय इज़ लुकिंग फॉर यू, ठीक है। तो हमने मिस्टर, मिस या सिंगुलर की फॉर्म में दिया होगा तो हमने उसमें ए का यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा ओमिजन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, या फिर ज़ीरो आर्टिकल, कि इसमें कोई आर्टिकल है कि नहीं वो हमने बताना है, ठीक है। तो गाइस इसको हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।